हेलो बच्चों। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। तो इसमें आज आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यूपी बोर्ड में जो वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आज आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक भुजा के वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यू रखा है, बिंदु डी पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के तौर से, और ये क्वेश्चन आया भी है 2017 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उसने हमसे कहा है कि एक हमारे पास क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग। तो सबसे पहले हम जो उसने कहा है हमसे वही हम करेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा हमसे कि एक वर्ग के चारों कोनों, तो सबसे पहले हमने एक वर्ग बना लिया ए बी सी और डी। ठीक है ना, तो इसके जो कोने हैं ए बी सी डी है, तो मैंने कोने ए बी सी डी रख दिए। एक समान आवेश रखा गया है, तो इन कोनों पर मैंने आवेश रख दिया प्लस क्यू चारों कोनों पर। ठीक, अब वो कह रहा है कि बिंदु डी पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु डी कहाँ है, ये रहा, और इस बिंदु डी पर लगने वाला कुल वैद्युत बल ज्ञात करना है। वो क्या ज्ञात करना है, कुल वैद्युत बल। अब इस बिंदु डी पर ए बी सी ये तीनों आवेश, तीनों पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट बिंदु ए पर 1/1 करके क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल लगाएंगे। ठीक, तो मैंने लिखा यहाँ पे बिंदु ए द्वारा डी पर लगाया गया बल F1 बराबर कूलाम के नियम से क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 को मान Q, Q2 को मान Q, तो इन दोनों के मध्य बल क्या है F1 बराबर Q1 Q2/r²। R का मान क्या है यहाँ पे A है, तो A² इक्वल टू ये आ गया। ठीक, अब बिंदु C द्वारा, अब बिंदु D पर लगाएगा बल। ठीक, क्या लगाएगा F2, किस डायरेक्शन में, इधर। ठीक है ना, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस की यही प्लस, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इससे दूर, डी से दूर होगी। ठीक है, तो F2 बराबर, F2 क्या है, बिंदु C द्वारा D पर लगाया गया वैद्युत बल। F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, अपॉन दूरी कितनी यहाँ पर A, तो A² इक्वल टू ये आ गया। ठीक, अब F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, F1 और F2 इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर। ठीक, अब इन दोनों का मान मुझे कुल मान निकालना, क्या निकालना है, परिणामी बल, यानी नेट फोर्स। F1 और F2 का परिणामी बल यानी नेट फोर्स, ऐसे मान लीजिए आप, इनका परिणामी बल निकालना मुझे। कैसे निकालेंगे हम, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने वेक्टर मैथ्स में वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो वेक्टर हमें दी जाए और उनके मध्य का एंगल बताओ। अब वेक्टर F1 है, यहाँ पर एक वेक्टर F2 है, इन दोनों के मध्य एंगल 90 अंश है। ठीक, तो जब हमें एंगल दिया जाए और दो वेक्टर दिए जाए और उनके बीच जब परिणामी बल पूछा जाए, यानी परिणामी मान, कुल मान पूछा जाए, तो हम कैसे लगाएंगे, F वेक्टर बराबर √ ये। ठीक है ना, ये वहां पे A भी हो रहा था, यहाँ पे F1 और F2 है। ठीक, अब F' इक्वल टू √F1 और F2 की वैल्यू मुझे पता है, F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये है। F1 और F2 की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए। ठीक है ना, और एंगल इसका कितना है 90 अंश, तो cos 90। अब cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो ये पूरा पद इतना कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, चलिए मैंने 0, ठीक है ना, क्या रख दिया मैंने 0। अब F' इक्वल टू √2 1/4πε0 Q²/A² का होल स्क्वायर। ये और ये सेम पद है ना, तो इनको मैंने कर लिया ऐड। ठीक, 1 और 1 2। अब देखना, अब इस रूट से ये वर्ग हो गया खत्म, तो अंदर क्या बचा हमारे पास √2 और बार क्या आया 1/4πε0 Q²/A² इंटू √2। ठीक, अब F वेक्टर ये क्या है हमारे पास F', क्या है F' क्या है F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का परिणामी। क्या है F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का परिणामी, उसकी डायरेक्शन किधर है F3 की ओर, किधर है F3 की ओर। और F3 यहाँ पे क्या है, बिंदु B द्वारा D पर लगाया गया बल।
क्या है, बिंदु बी द्वारा डी पर लगाया गया बल क्या है, F3। तो F3 मैंने लिखा है बिंदु बी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल F3 बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से लगाएंगे। तो Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी B और D, इनके बीच की दूरी मुझे पता नहीं थी तो मैंने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी ABD एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। तो ये लंब दिया है, आधार दिया है और ये कर्ण पूछ दिया, तो इस यहां से मैंने कर्ण निकाल लिया। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग से इसका मैंने मान निकाल लिया। ठीक है, तो अब BD की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब F डैश और F3 का कुल मान मुझे निकालना है। मतलब ये जो है F डैश वेक्टर, इन दोनों का जो परिणामी आया था F डैश वेक्टर ये, और F3 एक वेक्टर हमारे पास F3 है और एक क्या है, F डैश है। अब इन दोनों का मुझे कुल मान निकालना है, यानी परिणामी बल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तब उनका कुल मान यानी परिणामी उनके योग के बराबर होता है। उन्हें आप ऐड कर देना, उनका कुल मान निकल आएगा, यानी परिणामी बल निकल आएगा। तो F बराबर F डैश वेक्टर प्लस F3, और इन दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ से मैंने इसको कॉमन कर लिया और फाइनल आंसर हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक।